आज मानव कल्याण सेवा आश्रम में सद्गुरुदेव महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए भोपाल से संजय सक्सेना जी आए हुए हैं और गुरुदेव जी से दिव्य सत्संग और योग, ध्यान, धारणा, समाधि के संबंध में बड़ी ही जानकारी प्राप्त की। मैं संजय जी से भी कहूँगा कि दो शब्द बताएं, कैसा लगा आपको गुरुदेव जी से सत्संग करके और अमृत वचन सुनकर कैसी प्रेरणा हुई? आज मैं कई सालों से 20-25 सालों से भटक रहा हूँ, पर आज जो गुरुदेव से मुझसे सत्संग से ज्ञान की प्राप्ति हुई है, उससे मेरे को लगता है कि मेरे अंदर जो प्यास थी, उस प्यास काफ़ी शांत हुई है। जी। मुझे आके मेरा लग रहा है शायद यही मेरी मंजिल है। जी। ऐसा मुझे कहीं आज तक नहीं लगा। और सद्गुरुदेव तो ज्ञान के भंडार है। जी। अपने ज्ञान की में उन्होंने 1-2 मोती दी है, 1-2 बूंद ही दी है, लेकिन उससे ही मैं तृप्त हो गया हूँ। जी, जी। जैसे कि आप सभी को बताना चाहूँगा कि गुरुदेव जी ने कई बार योग ध्यान साधना भी लगाई है। उनकी जीवित समाधि लगी, ब्रह्म ध्यानालीन समाधि लगी। 3 माह 13 दिनों तक, 8 दिनों की, 5 दिनों की और 3 दिवसीय अभी बैतूल में भी समाधि होने वाली है। तो इतने शांत स्वरूप में सद्गुरु महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करते भक्त, तो इस दरबार तक हर कोई भक्त भी नहीं पहुँच पाता है, क्योंकि पहुंचने के लिए तो बहुत दूर दूर तक, विदेश तक चला जाता है, लेकिन जो आत्मज्ञान की शांति मिलना चाहिए वो नहीं प्राप्त हो पाती। तो मैं गुरुदेव जी से भी कहूँगा कि इन भक्तों के बारे में थोड़ा सा 2 शब्द बताए जो आप तक पहुँच पाते हैं, इतना बड़ा अमूल्य दिव्य सत्संग इनको प्राप्त होता है। भगवान क्या होता है, आवत यही सर अति कठिनाई। जी। जैसे भले ही वो गांव की गंदी तलैया में नहा लेंगे, जी। कभी लोग कहाँ नहाते हैं? जी भगवान, शहर की गंदी नाली में ही नहाते हैं साहब। जी जी। लेकिन हंस मानसरोवर में स्नान करने और भोजन करने, मोती चुगने वही जाता है मानसरोवर में। जी। बस कुसंगी और सत्संगी का इतना ही फर्क है। जी। क्योंकि वो मानसरोवर में सभी नहा भी नहीं सकते, बड़े बड़े दूर से लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके जाते हैं लोग देश और विदेशों से। जी। लेकिन वो इतना ठंडा है कि उसमें नहीं नहाते। थोड़ा सा ऐसे लकड़ी डुबो लेंगे, ये कपड़ा डुबो करके ऐसा मानसरोवर में और ऐसा अपने ऊपर खींच लेते हैं। तेरी माया तू ही जाना भगवान, हम तो आ गए, इतना ही सब कुछ है। जी। तो इसी प्रकार ठंड लगती है। और संत सदगुरु का जो वचन है आगी के तेलगे के समान है, चक्कर नहीं लगता है। क्योंकि हम जो दुर्गुण, दुर्व्यसन, दुराचार, जी, ये आचार विचार को खो करके हम इसमें लगे हुए हैं, इसके उल्टा गुरु ज्ञान देता है। जी। तो उनको बुरी लगती, छोड़ नहीं सकते वो। जी। यदि छोड़ दे तो फिर क्या है कि बस वो डूबेंगे नहीं, ऊपर जाएंगे। जी भगवान। तो इसीलिए आवत यही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिन पाई न पाई। तो राम की कृपा नहीं है, सब कुछ भी स्त्री पुत्र धन संपत्ति प्राप्त किया है, तीनों लोगों के ऐश्वर्य तुम्हारे पास में है, और भगवान की भक्ति नहीं है तो तुम्हारे पास में कुछ भी नहीं है। बसन, रावण को यही हनुमान जी ने कहा था कि बसन हीन नहीं सोह सुरारी, और शव भूषण भूषित वर्णारी। सब नख से लेकर के सिख तक माने आभूषणों से सुसज्जित कर दो, यदि वस्त्र नहीं तो वो शोभा नहीं देगी। इसलिए हे रावण, तो चारों चरण से भरपूर तो है, लेकिन राम नाम बिन गिरा न सोहा। राम नाम के बिना तेरी वाणी शोभा नहीं देती, इसलिए तू नंगा का नंगा तो आया है और नंगा ही जाएगा। समझ ले कि तेरी क्या गति होने वाली है। इसलिए यदि तू, अंगद जी ने भी कहा था कि सीता माता को वापस करके राम के शरण में हो जा, हनुमान जी ने भी रावण को यही कहा था। तो ईश्वर कृपा होवे तभी सदगुरु कृपा जब होए है। ईश्वर की कृपा होती है जब सदगुरु की कृपा होती है, और सदगुरु के यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि के लक्ष्य में ला करके उसके मन के मैल को धो करके पवित्र करा देते हैं। जब मन पवित्र हो जाता है, तो रामायण में भी कहा है और हमारे संतों ने भी कहा है, निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, और मोह कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल होता है मन जिसका, बस वही तो मुझ उभाता है। छल क्षुद्र कपट करने वाला खुद ही मुझसे शर्माता है। मुझसे मिलने में शर्म लगती है उसको। तो कबीरदास जी कहते हैं, कबीरा मन निर्मल भय। तुम निर्मल मन भर बनाओ, अब तन को नहीं, मन को। तब मन को निर्मल बना लिए तो फिर भगवान को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भगवान तुमको ढूंढते खुद ही आ जाएंगे। सकल मुनि के आश्रम में जाए जाए सुख दिन, कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फेरे कहत कबीर।
शिव सच्चिदानंद भगवान की जय। जितने भी योग यज्ञ जप और तप है जिस मन को निर्मल बनाने के लिए हैं, और इस मन जब निर्मल हो जाता है तो भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाती है, और भगवान की भक्ति प्राप्त हो गई तो फिर कुछ करने की जरूरत नहीं, सब कुछ मिल गया। भगवान राम जब शिवरी को प्रसन्न होकर के कहते हैं कि देवी मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूँ, वर मांगो, कुछ भी वर मांगो। जी। वो हाथ जोड़ करके कहती है या त्वाम साक्षात प्रपश्यामि नीच वंश भवाप्यहम तथापि याचे भगवन् स्वयि भक्ति दृढ़ामम। भगवान मैं अत्यंत नीच कुल में जन्म होने पर भी साक्षात आपका दर्शन कर रही हूँ, जिस सामने खड़े हुए हजारों लाखों मुनि महात्माओं को भी जो दुर्लभ है वो मुझे प्राप्त हो गया। इससे जब बढ़कर मैं कुछ नहीं चाहती, यदि आप देना ही चाहते हैं तो मुझे आपके चरण कमलों की भक्ति दीजिए। योग सर्वंग जी ने भी यही जीवन में किया था कि योग यज्ञ जप तप व्रत कीना और प्रभु ही समर्प भक्ति वर लीना।